दोस्तों, हम सुनते हैं, मानते हैं और बहुत जगह पढ़ते भी हैं कि 4 युगों का चक्र सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सृष्टि में हमेशा से चलते आ रहे हैं, अनंत काल से चलते आ रहे हैं और यही सनातन सत्य है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि वास्तव में ऐसा है नहीं। पहली बात तो ये कि ये चक्र सृष्टि के नहीं हैं, बल्कि मानव की अपनी अंतर यात्रा के चक्र हैं। क्योंकि सृष्टि में ना तो कभी कलयुग था और ना ही कभी सतयुग। दूसरी, ये यात्रा सतयुग से कलयुग की नहीं है, बल्कि कलयुग से सतयुग की तरफ होती है। मानव हमेशा कलयुग में ही जन्म लेता है, लेकिन उसकी अंतर यात्रा तय करती है कि वह कहाँ तक पहुँचेगा। दोस्तों, वास्तव में मनुष्य का जीवन 4 पड़ाव जैसा है। मनुष्य की अचेतना ही कलयुग है, या कह सकते हैं कि अचेतना ही बचपना है, चाहे उसके शरीर की उम्र 60 ही क्यों नहीं हो गई हो। फिर उसके बाद युवावस्था का द्वंद्व द्वापर है, कर्तव्य में खड़ी परिपक्वता त्रेता और फिर आत्मबोध की अवस्था आती है, वो सतयुग है। दोस्तों, यही सामान्य स्थिति है और यही होनी चाहिए। दोस्तों, कलयुग वह अज्ञान है जब हम शरीर, पद और विचार को ही मैं मान लेते हैं, जब अहंकार भौतिकता की 4 दीवारी में चिपका रहता है। फिर द्वापर द्वापर वह बेचैनी है जब प्रश्न उठते हैं कि मैं हूँ कौन और मैं क्यों हूँ। फिर त्रेता त्रेता की स्थिति निर्णय की स्थिति होती है, जहाँ जीवन मर्यादा और कर्तव्य के बीच में खड़ा होता है। और फिर सतयुग दोस्तों, ये वो अवस्था है जहाँ सत्य को जीने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उसका स्वभाव बन चुका होता है। तो दोस्तों, अज्ञान से आत्मबोध तक की यही अंतर यात्रा वास्तविक समय चक्र है, यही काल चक्र है, यही सत्य है और यही सनातन है।